तुम्हारा भाई भी सब जानता था और सब कुछ जानते हुए भी उसने मरजान से शादी की जिसको तुम्हारी किडनी दी गई थी। और अब वो अपना पछतावा छुपाने के लिए तुम्हें अपने जीवन में लेकर आ रहे हैं और एक के बाद एक कहानियां सुनाए जा रहे हैं तुम्हें। एलूल मेरी बहन, मुझे तुमसे बहुत प्यार है, मुझे माफ कर दो। तुम झूठ बोल रही हो मुझसे। तुम चाहते ही नहीं कि मैं खुश रहूं, इसलिए झूठ बोल रही हो। फालतू बातें मत करो मुझसे। झूठ बात बोलो, समझ गई? कह दो कि झूठ बोल रही हो तुम। जब तुम्हें सच का पता चलेगा ना, तब तुम समझोगी कि तुम्हारे साथ। क्या आप मजीद एपिसोड्स का वेट कर रहे हैं? अर्ली एक्सेस के लिए आज ही मेंबरशिप हासिल करें। सबटाइटल्स के लिए ज्वाइन बटन पर अभी क्लिक करें और सबसे पहले एपिसोड्स देखें। तो फिर इंतजार किस चीज का है? क्या पिताजी? क्यों ले गए थे वो मुझे? काम कर रही हैं आप? एक बात बतानी है। हाँ बोलो बेटा। हाय, काश आपने देखा होता। आतिश साहब और मरजान साहबा एलूल के साथ मिलकर बागीचे में पिकनिक कर रहे हैं। बिल्कुल फिल्म जैसा माहौल था। ऐसा लग रहा था कि बहुत ही कोई रोमांटिक सा नजारा था। और अल्लाह करे कि उन सब के बीच सब कुछ ठीक हो जाए आहिस्ता आहिस्ता। सच कहूँ मैं हर रोज अल्लाह से दुआ करती हूँ कि उनके मन मोम की तरह नरम हो जाए और ये दूरियां जल्दी खत्म हो जाए। आमीन इंशाल्लाह। और खुदा करे कि जब एलूल को सच्चाई का पता चले तो वो बुरा रिएक्ट ना करे। सच पता चले? किस सच की बात कर रहे हैं? ये सब कुछ उस हैदर की वजह से हुआ। जानती हो उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। क्या पता, इंसान ये सोचता है कि वो अपने बच्चों के लिए अच्छा कर रहे हैं, लेकिन किसी दूसरे बच्चे की किडनी चुरा लेना और उसी हालत में उसे मरने के लिए छोड़ देना, ये किसी प्रकार से ठीक नहीं है। या मेरे खुदा, क्या हाल हो चुका है इस परिवार का। अल्लाह माफ करे, लेकिन मैं कोई बड़ी बात करना नहीं चाहती। बस ये बहुत मुश्किल फैसले होते हैं। लेकिन वो हैदर, वो बस अपने बारे में ही सोचता था। बहुत ही खुदगर्ज था वो। सच कहूँ बेटी, इसीलिए आजकल किसी पर विश्वास नहीं रहा। ठीक कह रही अम्मी आप। बैरात भी आ गया है। हाँ हम चेकअप के लिए हॉस्पिटल जा रहे हैं। हाँ बेटा, जाओ जाओ, अपना चलो, ख्याल खुदा हाफिज। रखना। खैर से जाओ, अच्छा अल्लाह गुजरे आसानियां आपका, करे तुम्हारे इंशाल्लाह। लिए। पत्थर जैसी रोटी निगलते वक्त मेरे गले में दर्द होता था। ये बर्ताव ना करने के लिए माँ होना जरूरी नहीं था, इंसान होना भी काफी होता है। देखो तो जरा, 2 दिन में ही इतनी जुबान चलने लगी है तुम्हारी। अपने भाई पर बहुत विश्वास है ना तुम्हें, और तुम्हारे भाई की उस पत्नी पर भी। पर मेरी एक बात याद रखना, उन पर इतना विश्वास मत करना। तुम्हारी असल दुश्मन मैं नहीं, वो लोग हैं। तुम्हारे साथ जो भी अच्छा हुआ है वो मेरी वजह से हुआ है, भूलना मत ये बात। क्या बकवास कर रही हो अभी तुम? हाँ, जो कहना है साफ साफ कहो। मैंने उन्हें किचन में बात करते हुए सुना। उन्होंने कहा कि तुम्हें कोई बीमारी नहीं थी। उस जालिम हैदर ने तुम्हारी किडनी निकालकर मरजान को दे दी, मरजान की जिंदगी बचाई और तुम्हें लावारिसों की तरह मरने के लिए छोड़ दिया। ये क्या बकवास है? झूठ मत बोलो। तुम्हारा भाई भी सब जानता था और सब कुछ जानते हुए भी उसने मरजान से शादी की जिसको तुम्हारी किडनी दी गई थी। और अब वो अपना पछतावा छुपाने के लिए तुम्हें अपने जीवन में लेकर आ रहे हैं और एक के बाद एक कहानियां सुनाए जा रहे हैं तुम्हें। एलूल मेरी बहन, मुझे तुमसे बहुत प्यार है, मुझे माफ कर दो। तुम झूठ बोल रही हो मुझसे। तुम चाहते ही नहीं कि मैं खुश रहूं, इसलिए झूठ बोल रही हो। फालतू बातें मत करो मुझसे। झूठ बात बोलो, समझ गई? कह दो कि झूठ बोल रही हो तुम। जब तुम्हें सच का पता चलेगा ना, तब तुम समझोगी कि तुम्हारे साथ वो लोग हैं या फिर मैं हूँ। मुझे लगता है वो बादल शायद बिल्ली जैसा लग रहा था। क्या बिल्ली? मुझे तो बच्चा लग रहा था।
कैसा बच्चा? पता नहीं, तुम सोच कर देखो जरा, शायद कोई निशानी मिल रही हो हमें। आतिश, मरजान, एक और छोटी सी मरजान कितनी प्यारी लगेगी ना। 2 मरजान संभालना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन तुम जानती हो मुझे मुश्किल पसंद है। हमारी जिंदगी अभी इतनी आसान नहीं है और अचानक से माँ बनने का ख्याल मुझे डरा देता है। एक मिनट, तुम मरजान कारहान एक छोटे से बच्चे से डर रही हो? अरे नहीं, सच्चाई तो अलग है। यह ख्याल मेरे दिल को सुकून देता है। जानती हो तुम एक बहुत अच्छी मां बनोगी। क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है? मुझे ऐसा लगता नहीं है, विश्वास है। एक साफ दिल वाली औरत से अच्छी मां और कौन हो सकती है? एलुल, तुम ठीक हो? क्या हुआ? मैं सिर्फ एक बार पूछूंगी और तुम मुझे जवाब दोगे। मरजान के पिता हैदर क्या ये वही आदमी था जिसने मेरी किडनी निकालकर मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था? मेरी जिंदगी बर्बाद करने वाले तुम्हारे पिता ही थे ना? ताकि तुम जिंदा रह सको।